और जो बहुत परेशान परिस्थिति में आता था, बाबा उसे मस्तक पर उदी लगाकर अपना वर्ध हस्त जो था वो बाबा उनके सर पर रख देते थे। जब बाबा प्रसन्न होते थे तो वो प्रेम पूर्वक गाना गाया करते थे, जिसके बोल थे, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। ऐसे करके ये शुद्ध भाव से इस भजन को गाया करते थे। ये सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक संसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उसे उदी हमें आध्यात्मिक संसारिक लाभ पहुंचाती है जब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। नहीं सॉरी, कहते हैं अब हम उदी की कथाएं जो हैं प्रारंभ करते हैं। उदी कहते सिर्फ हमारे आध्यात्मिक प्रभाव को ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य को, समृद्धि को और हमारे सांसारिक कामों को भी पूरा करती थी। बिच्छू का डंक। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। बिच्छू को डंक लगना जब उन्हें लगा तो बाबा ने उस उदी का क्या प्रयोग किया। वे बाबा के अनन्य भक्त रामचंद्र वामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपने माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा, अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य हुए। ये बात बिल्कुल सत्य है, जो बाबा किसी को कह देते थे वही हो जाता था। नारायण यानी नौकरी छोड़कर एक उपाहार गृह आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। अब एक नारायण राव के मित्र श्री बिच्छू ने काट लिया। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध होती है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही देना। नारायण ने उदी खोजी परंतु कहीं ना मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की, प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा के उदी मानकर बिच्छू के डंक पर मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां उससे हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई। दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। अब क्या था, बाबा की उदी का वर्णन क्या बताया गया कि जब भी कहीं कहते आध्यात्मिक उन्नति तो इससे होती है, लेकिन शारीरिक, मानसिक और क्या कहते हैं उसे, हमारी अन्य जो संसारिक कामनाएं हैं बाबा उसे भी उदी के द्वारा ही पूरी करवा देते थे। कहते एक बार नारायण के किसी मित्र को बिच्छू ने काटा, तो जब उसने काटा तो उसने देखा कि वहाँ पर किसी ने कहा कि विभूति लगा दो, उसके पास कोई विभूति नहीं थी। उसने क्या किया, उसने वहाँ से बाबा के समक्ष अगरबत्ती लगाई और उसमें से थोड़ी सी भस्म लेकर उस बिच्छू वाले स्थान पर लगा दी। हाथ हटते ही उसकी पीड़ा जो थी वो ठीक हो गई। प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहाँ पता चला कि उसकी लड़की के दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त है, उसे गिल्टी निकल गई है। उनके पास उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चंदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहब आगे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उसके पास ये सूचना पहुंची, वे अपने पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई, श्री साईं बाबा का ध्यान करके उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े ये सब नाटक देख रहा था। जब ये घर लौटा तो उसे जान रति हर्ष हुआ। जिस समय नाना साहब ने थाने रेलवे स्टेशन के पास बाबा की सहायता करते ही प्रार्थना की, तभी से ही उसकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया। गत 3 दिनों से वो पीड़ित थी। अब क्या था, कहते प्लेग हो गया था उसकी बेटी को।